सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, सावधान इंटीजर बोला गया है, in AP such that D is equal to A square plus B square plus C square, then find the value of A plus B plus C plus D। पता नहीं, हमारे पास 4 नंबर हैं A B C D, और ये कह रहे हैं जो A B C D है ना, ये इंटीजर्स हैं, ये AP में है। इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। तो मैंने मान लिया लेट कॉमन डिफरेंस जो है ना, वो हमने के मान लिया, के मान लो, पी मान लो, जो आपकी मर्जी हो। डी नहीं मान सकते, डी यहाँ दिया हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए तो ए ही रहेगा, बी को लिख सकते हैं ए प्लस के, भाई ए में के प्लस करोगे तो बी मिल जाएगा। सी को लिख सकते हैं ए प्लस 2k, फिर के प्लस करोगे तो सी मिल जाएगा। और डी में लिख सकते हैं ए प्लस 3k, कह सकते हैं ना। प्रॉब्लम ये है ना, कोई भी इक्वेशन 4-5 अननोन वैल्यू में सॉल्व करोगे तो नहीं हो सकता ना, 1-2 तो चलेगी। फिर एक कंडीशन दी है कि d इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर एक चीज गिवन है कि d इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है a प्लस 3k इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो ए प्लस के का होल स्क्वायर, और सी बोले तो ए प्लस 2k का होल स्क्वायर। देखो के एक कॉमन डिफरेंस है, रियल वैल्यूज है, तो ए बी सी डी भी इंटीजर्स है, रियल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको खोला जाए, ए प्लस 3k इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ak प्लस ए स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4ak। बात समझ में आ गई के हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो उसका नाम भी के हो, नहीं हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं है। उसको सॉल्व किया जाए पहले तो, सावधान। पहले ये साइड लिखेंगे, थोड़ा सा लेंदी है ना, उसको एलएचएस में ले आओ। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका 3a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, यानी कि 5k स्क्वायर, 2ak 4ak यानी 6ak। और इसको इधर ले आओ, माइनस ए माइनस 3k बराबर 0। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो, ये जो k है ना, ये रियल नंबर है। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन k में भी क्वाड्रेटिक है और a में भी क्वाड्रेटिक है। हम बात k की करेंगे, पहले लिखेंगे 5k स्क्वायर और प्लस, ये तो k की डिग्री 2 है, 1 डिग्री यहाँ है 1 डिग्री यहाँ है, तो k कॉमन ले लेंगे तो आएगा 6a माइनस 3 और प्लस का 3a स्क्वायर माइनस a बराबर 0। यहाँ तक बात पहुँच गई गाड़ी। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करो। इसको मैं रब कर देता हूँ, जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, पड़ेगी देखा जाएगा। हम एक्चुअली के का मान निकालना चाहते हैं, के निकल आएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए प्लस के है, ए प्लस 2k है, ए प्लस 3k है, के निकालो। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इन के है, इट इज क्वाड्रेटिक इन के, क्वाड्रेटिक इन के। याद करो, जब क्वाड्रेटिक इन एक्स हुआ करता था तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता था ना। तो यहाँ पर ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई के की रियल वैल्यू के लिए क्या कंडीशन लगेगी, तो आप कहेंगे फॉर रियल के, फॉर रियल वैल्यू ऑफ के, हमने पढ़ा है क्लास 10th लेवल में कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो भाई ये कंडीशन होनी चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac
शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बस इसी को सॉल्व करके हम निकालना चाहते हैं कि जो ए की वैल्यू है ना वो किसके किसके बीच लाई कर रही है, तो ये हमको देखना है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व करके रखा हुआ है तो कुछ वैल्यू में डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, बी स्क्वायर बोले तो जो के का कोफिशिएंट है यानी ये 6a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए बोले तो जो के स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5 इंटू सी बोले तो जो कांस्टेंट टर्म है 3a स्क्वायर माइनस a इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। ये होल स्क्वायर करो तो आएगा 36a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36 को उठा दो 36a माइनस ये आएगा 4 पंचे 20 60a स्क्वायर प्लस 20a इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक आ गया यहाँ ए भी क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ए को भी निकालना पड़ेगा। तो 36a स्क्वायर माइनस 36 और प्लस 20 माइनस 16a और प्लस 9 अकेला है प्लस 9 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। समझ में आई बात नहीं आई? कैलकुलेशन देख लें, सही है। अच्छा 60a स्क्वायर भी माइनस में है ना, तो 60a स्क्वायर भी है, तो देखा नहीं हमने 36 माइनस 60, तो 60 में 36 माइनस करोगे कितना आएगा, 10 में 6 गया 4 और 5 दिन गया 2, 24, ये माइनस है ना, तो माइनस का 24a स्क्वायर ये दोनों टर्म हो गए है ना, और माइनस का 16a और प्लस का 9 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जरा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो टर्म है ना वो नेगेटिव है, मेरी कोशिश तो पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 24a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 9 और यहाँ साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब हमको यहाँ से a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, है ना, धरा 4 लगा करके a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालो a की वैल्यू धरा 4 से। तो ये इक्वेशन आप लेकर के चलेंगे, ये वाला है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, ये इनइक्वलिटी बाद में यूज करेंगे, माइनस b यानी माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 24 इंटू सी है माइनस का 9, प्लस का 9 हो जाएगा यहाँ पर अपान 2 इंटू 24। इसको जब सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व करके इसको रखा हुआ है, कहाँ सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया है हमने माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 है और प्लस जब इसका मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आया है 864, नहीं मैंने हल्का सा कैलकुलेशन किया है ना, अपान 48 कर इसलिए लेते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है और समय भी बचाना होता है कि आपका सिलेबस भी हो जाए, टाइम भी इतना किल ना हो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1120 आएगा अपान 48 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका माइनस 16, 1120 को 4 अंडर रूट 70 लिखेंगे अपान 48, इसको अलग अलग कर दो, माइनस 16/48 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 70/48, ये आ गया आपका माइनस 1/3 प्लस माइनस, अब देखो ये अंडर रूट 70/12, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट में करता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी माइनस 1/3 प्लस माइनस 0.69, ये वैल्यू यहाँ पर आई। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब समझिए, अब आपकी जो a की वैल्यू है, देखो ध्यान से, ये मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने, यानी a की वैल्यू एक तो आ जाएगी आपकी माइनस 1/3 प्लस 0.69 और एक आएगी a की वैल्यू माइनस 1/3 माइनस 0.69, यानी आप, अच्छा वहाँ तो साइन लेस आर इक्वल टू का लगा है, यानी आपकी वैल्यू इसके और इसके बीच में होगी, यानी a इज ग्रेटर देन माइनस 1/3
माइनस 0.69 एंड लेस देन -1/3 प्लस 0.69। समझ में बात आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब थोड़ा कैलकुलेशन तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अब जरा देखो ध्यान से, ये जब -1/6 ये करेंगे -1.02 आ रहा है, 1.02 इज लेस देन ए, लेस देन, और ये वैल्यू आ रही है 0.39। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, माइनस ये -2 है। सुनो ध्यान से, -1.02 ये कहीं पर आएगा, -1.02, और आपकी एक वैल्यू उससे बड़ी है, और 0.39 यहाँ कहीं आएगा, 0.39 उससे छोटी है, यानी आपकी के की वैल्यू ये हो सकती है, ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू -1 होगी या 0 होगी। समझ में बात आ गई? तो ए की वैल्यू 0 होगी या -1 होगी। तो पहली बात, चूंकि ए इंटीजर है, एज ए इज इंटीजर, ए इज integer, so a cannot be equal to -1, so we take a is equal to 0, we take a is equal to 0। तो अब a की वैल्यू तक हमारी गाड़ी पहुंच गई है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, a की दो वैल्यू आपके पास निकली, एक वैल्यू निकली 0 और एक वैल्यू निकली -1। -1 भी तो इंटीजर है ना, हाँ, वो तो भूल ही गया था। दो वैल्यू निकली, हमने a का मान 0 किया, ठीक, कहाँ रखा? जहां पर हमको k की वैल्यू a के टर्म में लिखी थी। क्या लिखी थी? ये थी 5k² प्लस 3 2a -1 प्लस 3 2a -1 इंटू k और प्लस 3a² माइनस a। जब यहाँ a को 0 कर दिया हमने तो ये क्या आ गया? 5k² माइनस 3k बराबर 0, k कॉमन ले लिया, 5k माइनस 3 बराबर 0, तो k का मान 0 आएगा और एक 3/5 आएगा। ये दोनों ही नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों भैया नॉट पॉसिबल है? अच्छा, पहली बात, k 3/5 हो नहीं सकता, क्योंकि हमें जो ए बी सी डी दिए हैं वो इंटीजर्स हैं। k का मान 0 हो जाएगा तो जब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? a प्लस 0 फिर a प्लस 0 फिर a प्लस 0 फिर a, क्या निकलने वाला है? यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यानी a का मान 0 रखने से ये पॉसिबल नहीं है। तो a का मान 0 हम हटा दिया, हटा मतलब रब नहीं कर दिया। अब a की वैल्यू क्या ली हमने? a की वैल्यू जो हमने ली -1 रख दो जरा उस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी आपकी? ऐसा रब कर दिया हमने, 5k² प्लस 3 2a -1 k, 3 2a -1 k प्लस 3a² माइनस a बराबर 0, 3a² माइनस a बराबर 0। अब a का मान यहाँ -1 रख दो, तो ये तो आएगा 5k² प्लस 3, जब यहाँ -1 रखोगे तो -2 -1 आएगा, k प्लस 3 -1 का स्क्वायर आएगा और -1 तो +1 हो जाएगा। खोल दो इसको, तो 5k² माइनस 3 यानी माइनस का 9k और प्लस का 4 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो। जब मैंने इसके फैक्टर किए तो k की वैल्यू आई है 1 और 4/3। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, k की वैल्यू आई है 1 और 4/3, 4/3 है 4/5 आई है, 4/5 आई है। हमने तो जो किया उसमें ये नॉट एक्सेप्टेड है, यानी k का मान आप रखेंगे 1 और a का मान क्या रखेंगे? -1। ये सेट आपका आया है, ठीक। आप पहुंचे आप a और k के मान में, तो आपके नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स थे a प्लस k, a प्लस 2k, a प्लस 3k, यानी ये a था, ये b था, ये c था और ये d था। सही बात है ना? हाँ, a बोले तो -1, तो ये तो -1 हो गया, b बोले तो a प्लस k तो 0 आ जाएगा, c बोले तो -1 और +2, d बोले तो -1 + 3, यानी ये -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ये नंबर्स आपके हो गए। समझ में बात नहीं आई? यानी ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये d की वैल्यू। आपको निकालना क्या है? निकालना है a प्लस b प्लस c प्लस d। a बोले तो -1, b बोले तो 0, c बोले तो 1, d बोले तो 2, तो योर आंसर विल बी 2। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट? थोड़ा लुढ़क के कंसेप्ट आया है, लेकिन समझ के करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।